बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुंहिंजो प्यारो ॿारो, छा अहवालु आहे तव्हांजो? उमेद आहे तव्हां वटि सभु ख़ैरियत ऐं सुख सां हूंदो। ॿारो, पिछले असाइनमेंट मां तव्हांखे सिंधी अखरनि जे बारे में वधीक मालूमात ॾींदो हो, जिन्हनि सां तव्हांखे सिंधी लिखण ऐं सम्झण में आसानी थींदी। ॿारो, आउं तव्हांखे तस्वीरनि जी सिहाड़प कराई आकर पढ़ाईंदो ऐं आकर की मिलाई लिखण जी मश्क कराईंदो हो ऐं मूंखे यकीन आहे त तव्हांखे हीअ आकर चङी तरह समझ में ईंदो हो। ॿारो, आज असियन सीन सां शुरू कंदो हो, पर पहिरियों आउं तव्हांखे अलिफ सां रिपीट कराईंदो। ॿारो, अलिफ, बे, बेई, भे, ते, थे, टे, ठे, से, पे। जीम, जे, झ, हे, चे, छे, हे, खे। दाल, धाल, डाल, डाल, जाल। दाल, धाल, डाल, डाल, ढाल, जाल। रे, रे, जे, रे, रे, जे। सीन, शीन, स्वाद, द्वाद। सीन, शीन, स्वाद, द्वाद। तोएं, ज़ोएं, ऐन, गैन। तोएं, ज़ोएं, ऐन, गैन। सीन, शीन, स्वाद, द्वाद। तोएं, ज़ोएं, ऐन, गैन। रे, रली, रे, लाम, ये मारूफ, रली। रेल, रे, ये लाम, रेल। रे, माड़ी, मीम, अलिफ, रे, ये, माड़ी। रे, बे, रे, रबड़। जे, ये, ते, वाव, नून, जैतून। जे, नून, जीम, ये, रे, जंजीर। सीन, सीन, जीम, सज, सूरज। सीन, सीन, जीम, सज, सूरज। सीन, ये मारूफ, से, ये, सीटी। टे, ये, सीटी। सीन, ये मारूफ, टे, ये, सीटी। सीटी आप सबको पता है क्या होती है? शीन, शे, ये, नून, हे, नून। शीनहन, शेर।
शीन ये नून हे नून, शीनन शेर। शीन मीम ऐन शमा, मोमबत्ती या रोशनी, सॉरी मोमबत्ती नहीं, सिर्फ रोशनी। शमा, शीन मीम ऐन, शमा रोशनी। स्वाद वाव फे, स्वाद वाव फे, सूफ सेब। स्वाद वाव फे, सूफ सेब। स्वाद अलिफ बेड़ून, साबुन सोप। स्वाद अलिफ बेड़ून साबुन सोप। ज़ाद ऐन ये मारूफ फे, ज़ईफ़ बूढ़ा बुज़ुर्ग। ज़ाद ऐन ये फे, ज़ईफ़ बूढ़ा। ज़ाद रे बे ज़रब क्रॉस। ज़ाद रे बे ज़रब मल्टीप्लाई का निशान, क्रॉस, इसको ज़रब कहते हैं, ठीक है। तोए वाओ तोता। तोए वाओ तोता। तोए ऐन अलिफ मीम ताम खाना, ठीक है, या बस खाना ही सही है। तोए ऐन अलिफ मीम ताम। ज़ोए ज़ालिम ज़ोए अलिफ लाम मीम, ज़ालिम जुल्म करने वाला। ज़ोए ज़रूफ ज़ोए रे वाव फे, ज़रूफ बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ऐन ये मारूफ नून काफ ऐनक। ऐन ये मारूफ नून काफ ऐनक चश्मा। ऐन वाव रेते औरत, लड़की औरत वुमेन। ऐन वाव रेते औरत। गुलैल गैन लाम ये लाम, गुलैल गैन लाम ये लाम, गुलैल। आप सबको पता है ना गुलैल किसे कहते हैं, ठीक, जिससे पत्थर मारा जाता है। गैन अलिफ रे गार, गैन अलिफ रे गार। गार उसे कहा जाता है जो पहाड़ के अंदर छोटा सा एक कमरा जैसा बना होता है किसी पहाड़ के अंदर, जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जैसे गारे सौर, गारे हिरा, ठीक है ना, उसे कहा जाता है। 12 असियन हिक्का सौतायन अंग याद करे हो। पहिरियों पुराणो असाइनमेंट में असियन हिक तां 10 ताईं अंग पढ़ियो हो। आ जाओ तव्हां के 11 तां 20 ताईं पढ़ायो। हिक, एक, बा, दो, ती, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐं 20। 11, 12, 13, 14, 15, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19,
19, वी 20, 20। 12 मुज़क्कर मुअन्नस इंसानी रिश्तों जी तरफ़ां ध्यान चुकायो असियन कुछ मुज़क्कर मुअन्नस पहिरियों असाइनमेंट में भी क्यों हो आओ नयो मुज़क्कर मुअन्नस आहे पकड़ फुप्पा पक्की फुप्पी मुज़क्कर पकड़ मुअन्नस पक्की मासड़ खालू मासी खाला मासड़ मुज़क्कर मासी मुअन्नस वालिद वालदा वालिद वालिद वालदा वालदा वालिद वालदा मुज़क्कर वालिद मुअन्नस वालदा मारूत मामू का बेटा मारूत मामू की बेटी। अच्छा जी, फ़र्क क्या है? मारूत ऊपर ज़बर है मामू का बेटा और मारूत ही लिख के नीचे ज़ेर आ जाएगा तो मामू की बेटी। सौत चचा का बेटा सौत चचा की बेटी ज़ेर ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है। ठीक है जी। टे पे यहाँ सौत में जब चचा का बेटा लिखा हुआ होगा मुज़क्कर लिखा हुआ होगा तो ज़बर होगा और ज़ेर होगा तो चचा की बेटी। फ़ीमेल के लिए ज़ेर यूज़ होगा। मासात खाला का बेटा मासात खाला की बेटी ज़बर का फ़र्क है देख लीजिए ये देखिए। ठीक। पाणीजो भांजा पाणीजी भांजी पाणजो भांजा पाणजी भांजी। ठीक है जी। पाणजो मुज़क्कर पाणजी मुअन्नस पोतो पोता पोती पोती पोतो मुज़क्कर पोती मुअन्नस धोड़ो नवासा धोड़ी नवासी धोड़ो मुज़क्कर धोड़ी मुअन्नस सालो साला साली साली सालो मुज़क्कर साली मुअन्नस देयर देवर देवरानी देवरानी देयर मुज़क्कर देवर देवरानी मुअन्नस घोट दूल्हा कंवार दुल्हन घोट मुज़क्कर कंवार मुअन्नस। ठीक है। आ जाते हैं अपनी डेफिनेशंस की तरफ। सिंधी का ग्रामर पोर्शन। लफ्ज़नि जी क़िस्मनि ऐं इन्हनि जो पाण में लाॻापो जुमलनि जी बेहक जी क़ाइदनि ऐं सम्झाइण की ग्रामर चइबो आहे। लफ्ज़ों को की इक़साम को आपस में मिलाना और जुमलों को एक कायदे की शक्ल में समझाने को ग्रामर कहा जाता है। ठीक। आकर या हुरूफ सिंधी बोली में कुल 52 आकर आहन। सिंधी बोली में कुल 52 अल्फाज हैं जैसे अलिफ बे के अल्फाज होते हैं वो। हर एक आवाज़ वाली निशानी की आकर या हुर्फ सटबो है। हर एक आवाज़ वाली निशानी को आकर अल्फाज या हुर्फ कहा जाता है। जैसे अलिफ जहड़ोक अलिफ बे काफ वगैरह जैसे अलिफ बे काफ वगैरह। ठीक। लफ्ज़ की डेफिनेशन है ये ब या बिन का वडेक अकरन जो मजमूओ जिन्हनि मां का मायने निकरी एक या एक से ज़्यादा का मजमुआ जिनके कोई मायने निकले इनकी लफ्ज़ चेबो है उसे लफ्ज़ कहा जाता है। जेड़ोक जैसा कि मिसाल के तौर पर स्कूल घर किताब वगैरह। ठीक। आज के लिए इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। अब जुमलों की डेफिनेशन मैं कल नेक्स्ट असेसमेंट में करवाऊंगी आपको। अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। हमने अपना नवंबर का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने दिसंबर के सिलेबस पर आए हैं। ठीक। उम्मीद है मुझे आप लोगों ने अपना नवंबर का तमाम काम कंप्लीट कर लिया होगा। दिसंबर सबक 19 और 23 पढ़ना है और मजमून पढ़ना है हमें दिसंबर में इल्म वदी दौलत आहे। सबक नंबर 19 वतायो फ़कीर।
सिंध जी सदूरी ज़मीन थी, कई दरवेश ऐं अल्लाह लोग पैदा थिया आहिनि। सिंध की फैली हुई ज़मीन पर कई दरवेश और अल्लाह से लौ लगाने वाले पैदा हुए। बताया फ़कीर मां इन्हनि मां हिकु हो, बताया फ़कीर भी इनमें से एक हैं। ही ताजपुर में जाओ हो, आप ताजपुर में पैदा हुए। माइटन संदस नालो वत्तो रखियो हो, माँ ने आपका नाम वत्तो रखा। संदस माइट किन सबब करी उतां लड़ी नसरपुर में अची बेटाया। आपकी वालदा किसी सबब की वजह से वहाँ से छोड़कर नसरपुर में आकर बैठ गई। ही असल हिंदू हो पर पोए मुसलमान थी हो, आप असल में हिंदू थे लेकिन बाद में मुसलमान हो गए। बतायो फ़कीर हर गाल मज़ाहिया अंदाज में कंदो हो, बतायो फ़कीर हर बात मज़ाहिया अंदाज में करते थे। हो गाल एड़ी नमूने में कंदो हो, वो बात इस नमूने से इस अंदाज से करते थे जो माठण की कली कली पेट में सोर पेइजी वेंदो हो, जो लोगों का हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता था। गालियून भी मायने कियन हुंदियून हैं और बात भी मायने खेज होती थी, मायने वाली होती थी, समझने वाली। इन्हन में का न का नसीहत समायल हुंदी है, इसमें कोई ना कोई नसीहत समाई हुई होती थी। संदस चोड़ियून अजबा सिंजी कन कड़च में मशहूर आन, आपकी कही हुई चुटकुले या फ़नी मज़ाहिया बातें आज भी सिंध में कई जगह पर मशहूर हैं। गाल कंदा आहिनि त हिक पैरी गोट की अच्छी बा लगी। कहते हैं कि एक मरतबा एक गांव को आग लग गई। माण्हू पंहिंजो सामान किढण लाइ दग दौड़ करण लगा। लोग जो है वो अपना सामान बचाने के लिए भाग दौड़ करने लगे। बतायो फ़कीर पंजी रल्ली कटी वही दड़ी थी बैठो ऐं चोण लॻो था। बतायो फ़कीर ने अपनी रल्ली उठाई और एक दड़े पर चढ़कर एक टीले पर चढ़कर बैठ गए और कहा, किढन किढन आण हूंद ब कम अचियो वेही। ठीक उन्होंने कहा कि किसने किढन किढन आण हूंद ब कम अचियो वेही, कि किसने किसने आना है जल्दी से आ जाओ। ॿिई दफ़ी जी ॻाल्हि आहे त बतायो ऐं संदसि माओ किन्हनि मुसाफ़िरी थी विया। कि एक मरतबा का जिक्र है कि बतायो फ़कीर और इनकी माँ जो है वो किसी सफ़र पर गए। वाट थी सज लही वेयन ऐं रात पेइजी वई, और वापसी में क्या हुआ, सूरज डूब गया और रात हो गई। माटस चयस्ता अब्बा कटा तांडो कटी अचता को काडी जो भलो करियून। अम्मा ने कहा कि बेटा कहीं ना कहीं से आज कुछ खाने का बंदोबस्त करो। वताई चेस्ता अम्मा तू बा अजीब गालियूं थी करीन, हिन सी में भला तांडो कटा ईंदो। बताओ फ़कीर ने कहा कि माँ तुम भी अजीब बात करती हो कि इस सुनसान जगह में भला खाने को क्या मिलेगा। माटस चेस्ता भला दोज़ख माँ ई कटी आण। माँ ने कहा कि बेटा दोज़ख से बचो। फ़कीर जवाब दिनो था जीजल उतीता बा आई ई काना। माँ ने कहा कि खाना पकाने के लिए आग जलाओ। तो उन्होंने बताया, फ़कीर ने कहा कि मैं इस सुनसान जगह पर आग कैसे जलाऊंगा और फिर पकाऊंगा क्या। आग तो बस दोज़ख में ही मिल सकती है। उते हर को पंजी पाण सां हथां ई कटी वेंदो आहे। वहाँ पर तो हर कोई अपनी ही आग पर हाथ सेक रहा होगा। बताया फ़कीर जो अहिड़ी क़िस्म जा नसीहत भरिया ॿिया बि केतिरा ई कौल मशहूर आहिनि। बतायो फ़कीर के इस क़िस्म की नसीहत वग़ैरह भी और कितने अक़वाल भी काफ़ी मशहूर हैं, जिन ती जेकॾहिं गौर कबो त इन्हनि मुंहिंजा केतिरा ई सियाणप जा सबक मिलंदा, जिस पर जितना गौर करती हूँ उतना ही मुझे अक्लमंदी के सबक मिलते हैं। सवाल नंबर 1, बताए फ़कीर जो असल नालो छा हो।
अच्छा जी, आप क्वेश्चन में से लिखेंगे छा काट के। आप क्वेश्चन में से लिखेंगे छा काट के पेज नंबर 36 पर। देखिए, इनकी माँ ने इनका नाम क्या रखा था? वतो। ठीक है, आपने छा काट के किसका इजाफा करना है? वतो का। क्वेश्चन नंबर 2, बताया फ़कीर सिंध में छाजी करी मशहूर है। इसका आंसर हम प्लानर से लिखेंगे। बतायो फ़कीर सिंध में संदस नसीहत ऐं चोणियूं जी करी मशहूर है। बतायो फ़कीर सिंध में छा जी करी मशहूर है? बतायो फ़कीर सिंध में संदस नसीहत ऐं चोणियूं जी करी मशहूर आहे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, बताई फ़कीर जी चौणियन मां केड़ी नसीहत मिली। इसका आंसर भी हम प्लानर में से ही देखेंगे। बताई फ़कीर जी चौणियन मां नसीहत मिली थी जिन ती जेकॾहिं कोड़ कबो त इन्हनि मुंहिंजा केतिराई सियाणप जा सबक मिलंदा। देख लीजिए अच्छी तरह। ठीक है बेटा, ये गैन है, गौर कबो। ठीक है, और ता भी इसका इस तरह बनेगा। ठीक है, एक बार यहाँ आ जाती है। ये देखिए, ये बुक के लास्ट लाइन में भी लिखा हुआ है, जिनती जेकॾहिं गौर कबो तक इन्हनि मुंहिंजा केतिराई सियाणप जा सबक मिलंदा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें से लिख लीजिए और थोड़ा सा बुक में से। ठीक, वाहिद जमा पर आ गए। 18 लफ्ज़नि जा जमा ठाहियो। गाल, नसीहत, दुआ, रात, बा, ये आ गए हम। वाहिद जमा पर गाल, गालियून, नसीहत, नसीहतून, दुआ, दुआऊन, रात, रातियून, बा, बाहून। ठीक है, देख लीजिए भी अच्छी तरह से। आ जाइए, हेठियन जुमलन की नाकारी जुमलन में बदलायो। देख लीजिए, इसमें मैंने मीनिंग भी लिखी हुई है और इसका सेंटेंस भी। हो घर वेही तो क्या वो घर जाता है, हो घर नथो वेही जो। ये जुमले नेगेटिव में चेंज करने हैं, नाकारी जुमले में चेंज करने हैं। वो घर नहीं जाता है। मुँह माणी खादी, मैंने खाना खाया। माणी का मतलब होता है रोटी। ठीक है, माणी खादी, मैंने रोटी खाई। मुँह मानी ना खादी, मैंने रोटी नहीं खाई। छोकरो मैदान ती रांद पियो करी, लड़का मैदान पर खेल रहा है। छोकरो मैदान ती रांद ना पियो करी, लड़का मैदान में नहीं खेल रहा। ठीक है, इस काम में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। हम आ जाते हैं थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन की तरफ। बेटा, मैंने एस्से का नाम चेंज करके असांजो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दिया है, क्योंकि हमारे तमाम एस्से में इसी तरह के एस्से हैं ज़्यादातर। इल्म वड्डी दौलत आए या असांजो प्यारो वतन जी हो, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारे पास कोई भी एस्से या चैप्टर अभी फ़िलहाल इस टर्म में मौजूद नहीं है। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि हम इस एस्से को इससे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो असांजो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। असांजो प्यारो ऐं आख़िरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ़ में पैदा थियो। संदस वालिद जो नालो हज़रत अब्दुल्ला ऐं वालदा जो नालो बीबी आमना हो। संदस ताल्लुक़ कुरैश जी आला ख़ानदान सां हो। पाण
नंदियण का ई तमाम खुश इखलाक नेक सुलझड़ा हुंदा हया जिडन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी उम्र मुबारक 40 साल थी अल्लाह ताला तरफ़ां केस नबी बणायो वियो ऐं पोइ माठण की नेक रस्ती ॾेखारण लाइ इस्लाम जी तबलीग शुरू करी ॾिनाऊं। क़ुरैश जेकी बुतनि जी पूजा कंदा हुया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जा दुश्मन थी पिया ऐं खेनि ॾाढियूं तकलीफ़ूं पहुचाइण लॻा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ही करी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला सां गॾु मदीने हिजरत करी विया। असांजो प्यारो नबी हमारे प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम बीबी आमना था। आपका ताल्लुक़ कुरैश के आला ख़ानदान से है। आप बचपन से ही बहुत खुश इखलाक नेक और सुलझे हुए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 साल हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको नबी बनाया गया, नबी बनाने की खबर सुनाई गई। इससे पहले इसके बाद लोगों को नेक रास्ता दिखाना, इस्लाम को की तबलीग करना शुरू की आपने। इसके बाद आपने लोगों को आपने लोगों को नेक रास्ते दिखाए और इस्लाम की तबलीग की। क़ुरैश जेकी बुतन जी पूजा कंदा हुया, क़ुरैश जो कि बुतों की पूजा करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जा दुश्मन थी पिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए थे। केन ॾाढो तकलीफ़ूं पहुंचाइण लगा, आपको बहुत ज़्यादा तकालीफ़ पहुंचाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मक्के से मदीने हिजरत फरमाई। आखिरकार 63 सालन जी अरसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम कंद करच में पकड़जी वेई ऐं लखण जी तादाद में माण्हू मुसलमान थियण लगा। आखिरकार 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम कोने कोने में फैल गई और लाखों की तादाद में लोग मुसलमान होने लगे। इन्हीं अरसे में अल्लाह तरफ़ा वही नाजिल थींदी रही। इसी अरसे में अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई जिनकी असाबी सगोरा लिकंदा ऐं इनकी किताबी शक्ल दी वेई, जिसको इसी अरसे में अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती थी और जिसको सहाबी जो है वो लिख लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी लिख लिया करते थे और उसे किताबी शक्ल दे दी गई। जिन्हनि जो नालो क़ुरान शरीफ़ आहे, जिसका नाम क़ुरान शरीफ़ है, जिन्हनि में दीन ऐं दुनिया जो तमाम ॻाल्हियूं मौजूद आहिनि, जिसमें दीन और दुनिया की तमाम बातें मौजूद हैं। असांखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नक्श क़दम थी हिली पंजी दुनिया ऐं आख़िरत संवारणु घुरिजी। हमें भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर अपनी दुनिया और आख़िरत संवारनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात बताती चलूँ कि आपको इस ऐसे की तस्वीर जब तक मैं पिक लेके अपने मोबाइल से आपको सेंड नहीं कर देती तब तक आप इस ऐसे को अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा। दूसरी बात ये, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से हम सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आखिरत संवारने के लिए ख़ुद कितनी तकलीफ़ें सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी खातिर रात रात भर जाग के गुजारी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो दुनिया बनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे ही बहुत नेक, ईमानदार, पाक साफ, बल्कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल वैसे ही थे ना जैसा अल्लाह ताला उन्हें चाहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल वैसे ही रहते थे, लेकिन उसके बावजूद कि उनकी उम्मत को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, नवाफिल पढ़े, अल्लाह की इबादत की ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ ये सुनना होता था कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत को किस तरह से बख्श सकता है, किस तरह से माफ़ी दे सकता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, अपनी उम्मत के लिए दुआ गो हो जाते थे फ़ौरन से, ठीक है ना। क्या हमें अपना मवाजना करना चाहिए, क्या हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं?
कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कहलाएं। हमें करने चाहिए ना, हमें सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, पाक साफ रहना चाहिए, 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, सदका करना चाहिए, सबसे खुश अखलाक़ी से पेश आना चाहिए। ऐसा ही है ना। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम स्कूल में क्लास में भी क्या कर रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, अपने टीचर को इरिटेट कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए एक अच्छा इंसान बन के दिखाना चाहिए, है ना। और हमारे जो बच्चे हैं वो तो बहुत प्यारे से हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो तो अच्छे इंसान हैं ना। तो फिर जो आपके अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है उसे बाहर लाइए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए उनकी तालीमात पर अमल कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट असेसमेंट में मुलाकात होगी आप लोगों से। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ख़ुद को हाथ धोते रहिएगा, ख़ुद को कोरोना वायरस से महफूज रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।